प्रियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। क्या आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने अपना प्रचार आरंभ किया तो सबसे पहला प्रचार उन्होंने यह किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रियों, यीशु मसीह ने मन फिराने पर ही पहला प्रचार क्यों किया? क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपना मन फिराएं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम अपने सारे गलत कामों को, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, छोड़ दें और मन वचन कर्म से होने वाले सभी बुराइयों को छोड़कर मसीह के पीछे पूरी रीति से चलें। यहाँ पर पूरी रीति से चलने का मतलब पूरी रीति से ही है। कहीं हम दो नाव की सवारी तो नहीं कर रहे। मतलब हम यीशु को ही प्रभु करके मानते तो हैं, पर हम अपनी छोटी छोटी बुराइयों को छोड़ नहीं पाते और ये तो चलता है कहकर अपने मन को तसल्ली देते रहते हैं। प्रियों, लेकिन यही छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को उजाड़ती है। प्रकाशित वाक्य 3 का 15 से 16 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। आज बहुतेरे मसीही इसी श्रेणी में आते हैं। हम अपने मन के चलाए चलते हैं और यह तो चलता है कहकर मसीह की आज्ञा को तोड़ते हैं, जबकि प्रभु ने कहा है, असमान जुए में मत जुड़ो। आज हम भी अन्य जातियों की नाई शुभ अशुभ, भोग विलास, पियक्कड़पन, लुचपन, लोभ, बैर, झगड़ा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, क्रोध, विरोध और ना जाने कैसे कैसे पापों में फंसे हैं और 3 टाइम प्रेयर कर और संडे को चर्च जाकर अपने आप को धर्मी समझते हैं। गलातियों 5 का 19 से 21 में पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट बताता है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आज कितने मसीही हैं जो सुबह सबसे पहले अखबार में अपना राशिफल देखते हैं? कितने मसीही अन्य जातियों की नाई राशि रत्न पहनते हैं? तो कितने मसीही आज भी किसी बाबा पर यीशु से ज्यादा विश्वास रखते हैं? वो यह भूल जाते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं और परमेश्वर चाहे तो समय को भी रोक सकते हैं और समय को पीछे भी कर सकते हैं। ऐसा कि बाइबिल यहोशू 10 का 13 से 14 में बताती है, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यासार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। प्रियों, आप समझ सकते हैं, सूर्य को रोकने के लिए प्रभु ने पूरे ब्रह्मांड को रोक दिया और सारे ग्रह अपने अपने स्थान में रुके रहे। एक ऐसा ही उदाहरण हमें दूसरा राजा अध्याय 20 का 8 से 11 में मिलता है। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा
और आहाज की धूपगड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। प्रियो, यह परमेश्वर की सामर्थ्य है और हम गफलत में पड़े हैं। यही छोटी छोटी बुराइयां हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। जैसा कि गलातियों 5:9 में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। हमें चौकस और सावधान रहना है। यहाँ का हमारा जीवन भले 70, 80 या 100 वर्ष का होगा, लेकिन उसके बाद जो अनंत जीवन होगा, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि धर्मी जन स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रहेंगे और पापी नरक में अनंत काल का दुख भोगेंगे। प्रियो, नर्क को प्रभु ने मेरे या आपके लिए नहीं बनाया है, यह उसने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है। लेकिन शर्त यह है कि स्वर्ग में जाने के लिए आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना अनिवार्य है। प्रियो, आज और अभी हम अपने जीवन की कमजोरियों को दूर करें। प्रभु ने हमें आज अवसर दिया है और यह अवसर केवल हमारी सांस चलते तक ही है। अगले पल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। मन न फिराने पर अंत में केवल रोना और दांत पीसना ही बाकी रहेगा। प्रियो, सॉल्वेशन फॉर ऑल यानी कि उद्धार सबके लिए, हमारे इस चैनल पर यह हमारा पहला वीडियो है। आने वाले दिनों में हम प्रभु में उसके गूढ़ भेद और प्रकाशन को आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि चैनल के वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद। सब्सक्राइब दबाएं, लाइक करें, कमेंट लिखें और इस आशीष को शेयर कर दें।